जय भीम नवोदय साथियों, कनेक्शन इंटरप्ट हो जा रहा है बार बार। बाबा साहब की 129वीं जन्म जयंती की आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बात हम कह रहे थे वो बात बहुत गंभीरता लिए हुए थी कि जो सैलरीड व्यक्ति है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो बाबा साहब ने तो कहा था अपनी सैलरी का 5% आप समाज के लोगों के ऊपर खर्चा कीजिए, लेकिन जो दौर चल रहा है ऐसे में आप अपनी सैलरी का 50% अपने उस समाज के लिए खर्चा करने के लिए, उनको खाना पहुंचाने के लिए आप खर्च कीजिए, क्योंकि भूख से बड़ा कोई अपराध होता है नहीं। अगर जिस बहुजन समाज को हम अपनी मजबूती लेकर के चल रहे हैं, जिस बहुजन समाज की हम बात करते हैं, जिसके कंधे पे हम एक तरीके से कहिए कि पूरा जिम्मेदारी दे के चलते हैं कि मेरा बहुजन समाज मेरे साथ में है, यदि उस बहुजन समाज के पेट में खाना नहीं होगा तो कोई भी आंदोलन, कोई भी मिशन, कोई भी मूवमेंट वो बहुत दिन तक नहीं चला पाएगा। ये बात और है कि हम लोगों को कभी भी भूख से, हम लोगों को तो आदत है भूखे रहने की, शोषित होने की, पीड़ित होने की, लेकिन इसके बावजूद जो दौर चल रहा है, ये दौर फिर से जो है उस दौर की याद दिला रहा है कि जब हमारे माँ बाप लोग अपने संघर्ष के दिनों को हम लोगों से साझा करते थे, तो हम ये नहीं कभी भी हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो फिर से उस दौर को वापस देखे कि किस तरीके से भूख से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आज बाबा साहब की जयंती पर एक अनुरोध विशेष उन नौकरी पेशा के लोगों से है कि अपनी सैलरी का 50% पैसा आप उन लोगों तक, खाना तक पहुंचाने के लिए आप खर्चा कीजिए। सरकारी कोष में तो हम सब लोगों ने दान दिया है, लेकिन इसके बावजूद आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी केवल सरकारी कोष में सहायता प्रदान करने से या दे देने से केवल ख़त्म नहीं हो जा रही है। जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप इतनी बड़े बड़े समारोह मनाने के काबिल हो पा रहे हैं, वो बहुजन समाज जो आपके हर मिशन मूवमेंट में बहुत दमदारी से खड़ा रहता है, जिसको शायद कभी नौकरी नहीं भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण से जुड़ा मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, एनपीआर से रिलेटेड, कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा अगर हो, उस पर वो अपना तेजी से बात जो करके खड़ा हो पा रहा है, उस बहुजन समाज को आज भूख से बचाने के लिए भी एक अपनी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। तो किसी भी जाति, धर्म और जो है एक वर्ग विशेष से आप ऊपर उठिए, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, ये गरीबों का रोग नहीं है, ये है तो अमीरों का ही रोग। और गरीबों को लग गया है तो अमीर तो अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कंट्रोल करने की, लेकिन ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये लॉकडाउन पीरियड कितना समय चलेगा कोई जानता नहीं है। तो छोटा सा अनुरोध है आप लोगों से, अभी आपको इसकी गंभीरता समझ में शायद नहीं आ पा रही है, तो आप अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आप छोटा छोटा हेल्प लोगों तक प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझिए। एक बहुत लंबे समय तक अगर तबके को भूखा रखा जाए या भूखा रहे, वो मजबूरी से ही सही भूखा रहे अगर वो, तो फिर अपनी भूख मिटाने के लिए वो क्राइम भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, वो बेगारी करने के लिए हो सकता है। वो आपको पुराना दौर वापस नहीं लाना है किसी भी कीमत पे। तो आज बाबा साहब की जयंती का पर्व केवल तो मोहताज है नहीं, हम लोग पूरे अम्बेडकर माह के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक अप्रैल से शुरू होता है, जिसको हम लोग अपना नववर्ष भी बोलते हैं कि विक्रम संवत स्टार्ट होता है, नववर्ष स्टार्ट होता है हमारा। तो अप्रैल माह से जो अम्बेडकर माह स्टार्ट होता है, ये पूरा अप्रैल भर चलता है, पूरे अप्रैल भर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को हम लोग हर जगह बोलते भी हैं कि पूरे विश्व में इतना महान कोई भी व्यक्तित्व नहीं हुआ, कोई भी महान नेता नहीं हुआ जिसकी जयंती मनाने के लिए उसका जन्मदिन का दिन, जिस दिन वो पैदा हुए हैं, वो दिन छोटा पड़ जाता है। पूरा महीना उनकी जयंती मनाई जाती है, और बड़ी बात यह है कि वो महीना भी कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। उनकी जयंती अप्रैल से शुरू होती है, बल्कि कह लीजिए आप फरवरी से शुरू होती है, मई तक मनाई जाती है। और हम लोग तो ऐसे हो रखे हैं बहुजन समाज के लोग कि हम लोग तो पूरे साल भर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो जिन लोगों ने हमसे भी कार्यक्रम लिया था, और अब लॉकडाउन की वजह से वो सारे कार्यक्रम, तो सभी लोगों के प्रोग्राम्स जो हैं वो कैंसिल हो रखे हैं। तो जो आप लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है इन कार्यक्रमों के लिए, कर रहे हैं आप सब लोग, बहुत धन्यवाद है। जो लोग इस आपदा लोग हैं उन तक सहायता राशि पहुंचा रहे हैं, सहायता सामग्री पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो हम उस चंदे से फिर से बाबा साहब की जयंती आयोजन करेंगे, तो देखिए जयंती पे बड़े फूल और बड़ा स्टेज और बड़े वक्ता लोगों को बुला करके जो है कराने का समय नहीं है, ये वक्तव्य कराने का समय नहीं है। ये समय है अपने बहुजन समाज को फिर से उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। तो जब तक
वो खाएगा पिएगा नहीं तो अपने मन को मस्तिष्क को कैसे मजबूती दे पाएगा। तो आप उस जो चंदा आप लोगों ने बाबा साहब की जयंती के नाम पे इकट्ठा किया है, उस चंदे को पूरी तरीके से आप केवल और केवल जिस भी तरीके से आप चाहें अपने समाज के लोगों को राहत सामग्री पहुंचा करके आप उनको जो है राहत पहुंचाइए। और एक चीज़ और मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स देख रही हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि आप लोग राशन वितरण कर रहे हैं। देखिए ये आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन एक अनुरोध यही है मेरा, मैं बहुत छोटी हूँ इस बात को कहने के लिए, लेकिन किसी की भूख का मजाक मत उड़ाइए। आप अगर किसी को राशन पहुँचा रहे हैं, किसी को कोई मदद दे रहे हैं, या तो आपको पब्लिसिटी का शौक़ है तो आप उसको बेशक फेसबुक पे लगाइए, आप व्हाट्सएप पे उसका प्रचार कीजिए। लेकिन यदि आप एक बड़े लेवल पे उसको काम को कर रहे हैं तो आप बेशक दिखा सकते हैं। लेकिन आप यदि छोटे छोटे लेवल पे अगर आप अपने अगल बगल लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं तो प्लीज़ ये थोड़ा मतलब एक सामाजिक रूप से, एक नैतिक रूप से भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो एक छोटी सी विनती है, आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। एक विनती है कि मजाक के रूप में इसको ना लोग लें कि देखिए इनका समाज तो ऐसे भूखा रहता है, ऐसे लोग इनको जरा जरा सा राशन पहुंचाते हैं और ये लोग इसी तरीके से बिक जाते हैं। तो बहुजन समाज वैसे भी बहुत दोषी किया जाता है इस बात का कि एक एक बोतल दारू और एक एक प्लेट मीट में बिक जाता है। तो अब उस बहुजन समाज के ऊपर और दाग मत लगने दीजिए कि छोटी छोटी सहायता राशि के ऊपर या सहायता सामग्री के ऊपर वो कभी बिकने के लिए सोच पाए। तो एक छोटा सा अनुरोध है। और एक अनुरोध और है कि जो अम्बेडकर जयंती आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, महापुरुषों की जयंती आप रोज़ सेलिब्रेट कीजिए। केवल 14 अप्रैल ही नहीं बल्कि आज से ये नियम बना लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना समय है। इस समय आप समय का रोना आप बिल्कुल भी नहीं रो सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं रहता है। आप रोज़ आना है शाम के टाइम, ये हम लोगों ने अपने घरों में स्टार्ट कर दिया है। जब से लॉकडाउन हुआ था उसके नेक्स्ट डे से ही हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था। सबसे विनती है कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब के द्वारा लिखी अंतिम पुस्तक है, इसका नित्य आप पाठ कीजिए। 1 चैप्टर 2 चैप्टर इसका डेली परिवार के लोगों के साथ में बैठिए। शाम को चाय पीने के बाद या मॉर्निंग में सब लोग जब तैयार व्यार हो जाए, उस समय जो भी समय ऐसा हो कि जिस समय महिलाएं भी घर की फ्री हो, एक एक बारी बारी से व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले और वो अपने परिवार में जैसे 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा हैं या सब लोग हैं, तो आप लोग बारी बारी से जो है उसका पाठ कीजिए। जिस पार्ट को जिस जगह पे छोड़िए नेक्स्ट डे उसके आगे से आप उसको स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से जो हमारा सबसे बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसको आज तक आप पढ़ने से महरूम रह गए हैं, सॉरी वो थोड़ा उर्दू वाला वर्ड है तो मिस्टेक हो गई, जिससे आप वंचित रह चुके हैं, आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, आपको एक मौका मिला है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म को खुद भी पढ़िए और अपने परिवार के लोगों को उसको पाठ करके सुनाइए। और इसके साथ ही साथ उसी दौरान 10 मिनट से लेके 15 मिनट या आप आधा घंटा भी कर सकते हैं। किसी भी अपने बहुजन समाज में महापुरुषों की बहुत लंबी फहरिस्त है। आप छोटा छोटा जो है एक उनके जीवन से रिलेटेड अपने मोटिवेशनल बच्चों को जो है उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं उनकी जीवनी के बारे में कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए स्ट्रगल किया। तो ये आप करिए। और हम लोगों ने तो कल रात को 12 बजे जैसे ही 12 बजा और हमने कैंडल जला के, हम और आप जानते हैं हम लोग परिवार में 2 ही लोग हैं, तो हम लोग दोनों लोग अपना फटाफट अपना कैंडल जला करके और बाबा साहब की जयंती हम लोगों ने मनाई। और इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ सोहर भी था। और वो सोहर मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे अलग अलग देश के कोने कोने से लोग सुन रहे होंगे, कुछ को भाषा समझ में आ सकती है, या क्योंकि मैं भोजपुरी बहुत यूज़ करती हूँ अपनी बातों में, जब भी ईस्टर्न यूपी में कभी भी बात करती हूँ लोगों से, तो एक छोटा सा एक सोहर है, वो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। कल रात में हम लोगों ने उसको खूब जो है गा करके बाबा साहब की जयंती अपने घर में ही एक छोटे से एक पर्व के रूप में मनाने की कोशिश की। क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है, हमारे बहुत सारे लोग भूख से साथ ही मर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुशी नहीं मना सकते किसी भी रूप में, लेकिन हाँ बाबा साहब को याद कर सकते हैं, बाबा साहब को नमन कर सकते हैं, उनके विचारों को याद कर सकते हैं। तो उस सोहर की मैं 2 लाइन आप लोगों से ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने घर में बाबा साहब की जयंती मनाइए। और इसके साथ ही साथ इस टाइप के बहुत सारे गीत हैं जो यूट्यूब पे आपको जो है मिल जाएंगे। आप उनको ज़रूर जो है लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जो है उसको आप सुनाइए, और जिससे उनको उनका ज्ञानवर्धन भी हो। तो ये लाइन बाबा साहब के लिए डेडिकेटेड है। मैं गा नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि ये सोहर है और बाबा साहब की जयंती पे हम लोग इसको हर साल ज़रूर गाते हैं। तो छोटा सा है कि जुग जुग
जुग जुग जिए मोरा ललना, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होइए कुलवा के दीपक हो। ललना लाल होइए कुलवा के दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बाबा साहब की 129वीं जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, शाम को दीपक जलाइए, घर में खीर बनाइए, पूड़ी बनवाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, घर में बाबा साहब की किताबों के बारे में डिस्कस कीजिए, बाबा साहब के जीवन संघर्ष के विषय में डिस्कस कीजिए, अपने महापुरुषों की जीवनी के बारे में शाम को डिस्कस कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं बाबा साहब की जयंती की, और मैं इसी तरीके से आपके बीच में आती रहूँगी, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा था, इसलिए बहुत इच्छा नहीं की आप लोगों से बात करने की, लेकिन कोशिश करूँगी कि मन को और मजबूत करके फिर से आप लोगों से बात करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।